बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंतहाई अहम तरीन खबर है, वो आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर आ जाएंगे। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के इंतहाई मरूफ तरीन सिंगर, मरूफ तरीन फनकार मलिक अहमद नवाज छीना साहब, बकर से इनका ताल्लुक है। तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, इनसे मुलाकात हुई थी। बड़े अच्छे इंसान हैं। इनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है और इस किस्म की घटिया और नीच हरकत इनके दोस्तों ने इनके साथ की है। आपके साथ हू बहू जैसा वाकया इनके साथ हुआ है, आपके मैं सामने रखता हूँ। आपके यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किसी के साथ किसी के दोस्त भी ऐसा कर सकते हैं। एक इंतहाई अच्छे फनकार, पाकिस्तान में एक नाम है, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, शोहरत दी है, पैसा दिया है। तो इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं होता कि अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो आप उसको नीचे लाने के लिए इस कदर नीचे गिर जाएं। तो उसके दोस्तों ने उनके ऊपर एक हमला किया है, आपके सामने वाकया रखना है। मेरे एक दोस्त हैं, बखर से उनका ताल्लुक है। मैंने उनसे रब्ता किया क्योंकि ये गुज़श्ता रात का वाकया है। सोशल मीडिया के ऊपर चंद एक तस्वीर देखी हैं कि अहमद नवाज छीना साहब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। तो उसके बाद फिर मैंने वजह जानने की कोशिश की। एक दोस्त हैं, बकर से उनका ताल्लुक हो, रिपोर्टर हैं, मीडिया से ताल्लुक है। उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने मुझे सारा वाकया बताया। असल में वाकया कुछ हुआ यूं, मलिक अहमद नवाज छीना साहब अमूमन यानी हर रोज कह लीजिए, एक दो दिन बाद कह लीजिए कि अमूमन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं, जिस तरह आमतौर पर हर बंदा जाता है गपशप करने के लिए। बखर में मोहम्मद मोटर्स के नाम से शोरूम है, एक जगह है। वहां जाकर वो बैठते, गपशप करते, साथ दो तीन दोस्त और भी होते। रात तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम था। मलिक अहमद नवाज छिना साहब को एक कॉल आती है और वो कॉल आती है मोहम्मद इमरान नामी एक बंदा उर्फ मानी खरल के नाम से। एक उनका दोस्त है। इनकी बारहा तस्वीर भी मलिक अहमद नवाज छिना साहब के साथ मौजूद है। मानी खरल की जानब से कॉल आती है मलिक साहब को कि आप शोरूम पर आ जाएं, बैठते हैं, गपशप करते हैं जिस तरह पहले बैठते हैं। शोरूम का मालिक मलिक नईम गाड़ी भी वहां पे मौजूद था। मलिक अहमद नवाज छीना साहब कहते हैं कि मैं घर में बैठा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि शोरूम साथ करीब है, मैंने गाड़ी नहीं ली और मैं मोटरसाइकिल के ऊपर चला गया। अच्छा, इससे पहले उस्मानी खरल ने जब फोन किया अहमद नवाज छीना साहब को, तो उन्होंने ये भी कहा कि ड्राइवर को साथ नहीं लेकर आना, क्योंकि हम यहाँ बैठेंगे, गपशप करेंगे, खाना खुना खाएंगे तो लेट भी हो सकती है, तो आप आ जाना। साथ ही घर के करीब ही था शोरूम। तो मलिक अहमद नवाज छीना साहब गाड़ी के बजाय मोटरसाइकिल के ऊपर उस शोरूम पर चले गए। जब वहां शोरूम पर गए तो शोरूम के मालिक मलिक नईम गाड़ी वहां पे मौजूद थे। मोहम्मद इमरान उर्फ मानिक खरल वहां पे ये बंदा भी मौजूद था जिस बंदे ने ये निकाल की। और इसके अलावा एक और शख्स, नामालूम शख्स भी वहां पे मौजूद था। ये मलिक अहमद नवाज छिना साहब ने ये सब कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि हम बैठे रहे, गपशप करते रहे, कुछ खाते पीते रहे और जो ही तकरीबन कोई 1 से 2 बजे के दरमियान का वक्त हुआ तो अचानक इनके जहन में पहले कुछ था। जाहिर सी बात है, इन्होंने कुछ औजार वो छुपाए हुए थे। अभी आपके सामने मैं सारी तफसील रखता हूँ। इनके जहन में फतूर तो पहले ही था। तो ये बातों बातों में आपस में लड़ पड़े और साथ मेरे से भी लड़ने लगे। और मेरे से लड़ने लगे, साथ इन्होंने छुरी निकाली, छुरी से वार किया, छुरी से वार नाक के ऊपर किया। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए इस सारी सिचुएशन का, इस सारे वाक्य का। और इसके अलावा इनके पास एक उस्तरा भी था मलिक अहमद नवाज छीना साहब के मुताबिक। असल में ये लोग मलिक अहमद नवाज छीना साहब का नाक काटना चाहते थे, छुरी से उनके ऊपर वार करना चाहते थे और उन्होंने छुरी के ऊपर उनके नाक के ऊपर वार किया भी सही। जिस्म के बाकी हिस्सों के ऊपर भी जख्म मौजूद हैं, आंख के ऊपर भी जख्म मौजूद है, लेकिन खसूसन ये नाक काटना चाहते थे मलिक अहमद नवाज छीना साहब की। अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या कोई इंसान इस कदर भी गिर सकता है? यानी दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है और आप अभी तक उस पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि किसी के नाक के ऊपर जख्म लगाने से या उसकी पर्सनैलिटी को डैमेज करने से उसकी जो शोहरत है वो कम हो जाएगी, अल्लाह की जानब से दी हुई जो इज्जत है वो कम हो जाएगी, तो ये आपका ख्याल है, ये आपका वहम है। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, जिसको अल्लाह ने शोहरत दी है, आप उससे छीन नहीं सकते। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। आपने इंतहाई घटिया तरीन हरकत की है। अगर आपकी दुश्मनी उनके साथ थी, अगर आप कोई उनसे बदला लेना चाहते थे, अगर वो मुजरिम थे, तो भी कोई ये तुक तो नहीं बनता था ना।
उन छुरी के ऊपर उनके नाक के ऊपर वार किया जाता, उस तरह से उनके नाक के ऊपर वार किया जाता, नाक काटने की कोशिश की जाती, ये तो कोई तुक नहीं बनता ना। आप कानून के मुताबिक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते थे, आप कानून का दरवाजा खटखटा कर सकते थे, आप कानून के आगे अपना हाथ फैला सकते थे। इस चीज की इजाजत ना आपको कानून देता है, ना आपको मुआशरा देता है, ना आपको जमीर देता है इस चीज की इजाजत कि आप एक ऐसी शख्सियत जो पब्लिक फिगर है, जो एक पाकिस्तान की एक फनकार हैं जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, आप उनके साथ इस किस्म की घटिया हरकत करें और ये समझे कि उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाएगी, ये आपका वहमो गुमान हो सकता है। और इसके अलावा साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जो कि काबिल अफसोस है। मैं दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूं डीपीओ बकर साहब से कि आपकी हुजूर वाला आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और अच्छा आपको साथ ये भी बता दूं कि जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट थे, एमएलसी बनवाई गई, तो उस वक्त पुलिस ने जाकर खुद मौका पर देखा और उसके बावजूद हालांकि ये बात अच्छी है कि छापे मारे गए मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तारियां तो नहीं हुई लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, जो कि काबिल अफसोस है। मैं ये समझता हूं कि 12 घंटे का एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई और मुल्जिमान भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। डीपीओ बकर साहब से और मुतलका एसओचओ साहब से गुजारिश है कि हुजूर वाला एफआईआर दर्ज करें और मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। अगर एफआईआर दर्ज न हुई और मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो इस किस्म के और बहुत से वाकयात हमें देखने को मिलेंगे। इवन के और भी बहुत से वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। पुलिस के ऊपर हम एतराज़ात इस वजह से करते हैं, इख्तलाफ इस वजह से रखते हैं कि जब इस किस्म के वाकयात होते हैं। अब एफआईआर का लेट हो जाना भी इसके ऊपर एक सवाल या निशान होता है। इस हवाले से मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हुजूर वाला इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और जहां तक मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि एक कमेटी खान साहब को भेजी गई जेल में खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने बेसिकली उस कमेटी ने साइफर के मुतालिक खान साहब से कुछ पूछगछ करनी थी, कुछ सवालात पूछने थे। हालांकि आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए थे कि पहले जेआईटी एक मरतबा खान साहब से इस हवाले से सारी पूछगछ कर चुकी है, सवालात सारे पूछ चुकी है। इवन के खान साहब ने यही कहा है, जब उनसे सवालात कुछ किए गए साइफर के मुतालिक, तो खान साहब ने यही कहा है कि मैं पहले जेआईटी के सामने सारी चीज़ें रख चुका हूँ, तो आपको मजीद पूछने की क्या ज़रूरत है। मेरा पहले जो मौक़िफ़ था आज भी मौक़िफ़ यही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये कमेटी असल में गई कुछ और काम करनी थी। वो काम ये था कि इन्होंने जाकर धमकाना था और ज़राए के मुताबिक खान साहब को जेल में धमकाया गया और ये कहा गया कि आपको इस केस के अंदर यानी साइफर का गुम हो जाना, हालांकि आज भी वजारत खारजा में उस साइफर की कापी मौजूद है, उसके बावजूद जो करते फिर रहे। बहरहाल इन्होंने एक मैसेज देना था खान साहब को जेल के अंदर। वो मैसेज ये था कि अगर आप डटे हुए हैं तो फिर इस सैफर वाले केस को बुनियाद बनाकर आपको सारी जिंदगी जेल काटना पड़ेगी या फिर आपको सजाए मौत भी हो सकती है। ये जराए के मुताबिक खान साहब को बेसिकली ये कमेटी जो गई थी, ये साइफर के मुतालिक कोई सवालात पूछने नहीं गई थी, ये बेसिकली डराने धमकाने के लिए गई थी। बहरहाल खान साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने यही कहा कि मैं 1000 साल तक कैद बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने मौक़िफ़ पर डटा रहूंगा, अपनी कौम को किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगा, गुलामी किसी की कबूल नहीं करूंगा। ना सिर्फ उस कमेटी को कहा, बल्कि कल जब उमेर नियाजी साहब ने खान साहब से मुलाकात की है तो खान साहब ने उनको यही पैगाम दिया है कि जाकर मेरी कौम को ये मेरा पैगाम दे देना कि मैं 1000 साल तक भी इस कैद के अंदर रह सकता हूं, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा, आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। बल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में और भी बहुत से इंतहाई आम तरीन चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।